अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या सस्ते बर्ड से हम मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स हम बहुत एक्सपेंसिव खरीदते हैं, और या स्पेशली जब कभी भी मार्केट में कोई नया बर्ड्स आता है तो लोग उसके पीछे धड़ाधड़ भागना शुरू कर देते हैं। मगर कुछ ही दिनों में उसकी प्राइस इतनी कम हो जाती है कि लोग अपने पैसे भी पूरे नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप भाइयों को बता सकूं कि आजकल कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उससे ब्रीड लें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम हो और बाद में आपको फायदा भी बहुत हो। नए शौकीन हजरात ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में उनके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कैसे वो बर्ड्स के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, और फिर इन्हीं बर्ड्स से कैसे वो फायदा भी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिशर की, जो कि एक लव बर्ड है और आजकल इसकी कीमत बहुत ही कम है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक कॉलोनी बनाएं और उसमें जितना भी आपके पास बजट हो उससे आप फिशर के पट्टे लेके आए, उसे अपने बर्ड्स की कॉलोनी में छोड़ दें और उनकी अच्छे से केयर करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फिशर की कीमत बहुत ही कम है और इससे ज्यादा कम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि इनकी कीमत अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। जो नए हजरात हैं, एक तो उनको ये फायदा होगा कि उनके पास बर्ड्स होंगे और वो उससे तरीका सीखेंगे कि कैसे उनको पालना है, कैसे उनसे ब्रीड लेनी है और कैसे उनकी बीमारियों में केयर करनी है। इसलिए जब आप इन पट्टों को लेके आएंगे तो आप इनकी केयर करना शुरू कर दें। इनको कोई बॉक्स या मटकी अभी नहीं लगाने, इन्हें अपने केज में छोड़ें और ऐसे ही रहने दें जब तक इनकी उम्र 8 से लेकर 9 या 10 महीने तक नहीं हो जाती। जब आप समझ लें कि इनकी उम्र अभी पूरी हो चुकी है और ये ब्रीड के काबिल हो गए हैं, तो आप इन्हें बॉक्सेस या मटकियां प्रोवाइड करें। मटकियां या बॉक्स प्रोवाइड करने के बाद देखेंगे कि ये बर्ड्स या तो पेयर बन चुके होंगे या फिर पेयर बनना शुरू हो जाएंगे और ये मटकियां चूज करने लग जाएंगे। अगर आप इनसे कॉलोनी में ब्रीड लेना चाहते हैं फिर तो आपको कोई इशू नहीं, आप इनको ऐसे ही छोड़ दें। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे सेपरेट केजेस में ब्रीड लें तो आपको ये करना होगा कि आपको इनके ऊपर नजर रखनी होगी, और स्पेशली रात के वक्त आपको जाके इनके बॉक्सेस के एंट्रेंस पे हाथ रख के इन्हें वहां से शिफ्ट करना होगा। एक बॉक्स के अंदर आपको दो दो बर्ड्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों का पेयर लग चुका है, क्योंकि इनका एक कुदरती अमल है कि जब कभी भी ये पेयर बना लेते हैं तो ये बॉक्स चूज करके उसमें बैठना शुरू कर देते हैं। लव बर्ड्स में एक इशू ये आता है कि ये मेल और फीमेल भी आपस में पेयर लगा सकते हैं, मगर आपको इस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इन्हें सेपरेट केजेस में रखते हैं और इसमें 2 मेल या 2 फीमेल का पेयर लगा हुआ है तो कुछ ही दिनों में आपको इस चीज का अंदाजा भी हो जाएगा। जो पेयर 4 से ज्यादा अंडे देगा, यानी कि 6 या 8 अंडे, तो वो पेयर आप समझ जाए कि दोनों फीमेल हैं, और जो पेयर काफी वक्त होने के बावजूद भी एग्स ले नहीं करेगा तो आप समझ जाए कि ये दोनों मेल हैं। जो मेल होंगे आप उनका पेयर तोड़ के किसी फीमेल के साथ लगा दें, और अगर आपके पास फीमेल ज्यादा हैं और फिर भी वो दो दो करके पेयर लगे हुए हैं तो इस चीज की भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये फीमेल एग तो ले करती है मगर उनमें से बच्चे नहीं निकलते। मगर फिर भी हम इन फीमेल को यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे यूज करना है। जब कभी भी ये फीमेल एग ले कर दे तो आपको इनके अंडे उठाने नहीं, इनको अपने अंडों के ऊपर बैठे रहने देना है। जब आपके पास दूसरे बर्ड्स एग ले कर लें तो उनके एग्स ले करने के 1 हफ्ते के बाद आप उनके एग्स की कैंडलिंग करें। उनमें से जो एग फर्टाइल होंगे आप उन एग्स को इन दोनों फीमेल्स के नीचे रख के इनसे बच्चे पलवा सकते हैं। जिस पेयर के एग फर्टाइल होंगे और आप उनको शिफ्ट करके इन दोनों फीमेल के नीचे रखेंगे तो वो पेयर दोबारा से एग्स ले करना शुरू कर देगा, और 15 से 20 दिन के अंदर वो दोबारा क्रॉस करेगा और 1 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा एग भी ले कर देगा। इस तरह आपके पास जो पेयर ब्रीड नहीं कर रहे होंगे, यानी कि दोनों फीमेल होंगी, तो वो भी ब्रीड करना शुरू कर देंगी। वो उन अंडों को अच्छे तरीके से हिच भी कर देंगी और उन बच्चों को अच्छे तरीके से पालेंगी भी। इनमें से जो भी बच्चे निकलेंगे आप उनके बच्चों को जाके सेल कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि इनको कहां कहां सेल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि आप जहां रहते हैं वहां पर कोई लोकल मार्केट हो बर्ड्स की तो आप वहां जाके सेल कर सकते हैं। अगरचे उनकी कीमत थोड़ी सी कम भी होती है मगर आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती। आप अपने बर्ड्स को सिर्फ पकड़ के उनके पास ले जाते हैं और वो उसके बदले आपको पैसे दे देते हैं। अलबत्ता आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनके साथ एक्सचेंज कर लें, यानी कि आपने उनको फिशर के बच्चे दे दिए और आप उनसे किसी अच्छी ब्रीड के बच्चे ला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मुख्तलिफ सिटीज में मुख्तलिफ दिनों पे बाजार लगते हैं, जैसा कि जुमा बाजार या इतवार बाजार या इसके अलावा दूसरे कई दिनों पर भी बाजार लगते हैं, तो आप उन बर्ड्स को उन बाजारों में भी ले जाके बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये दोनों काम नहीं करना चाहते
तो आप उन्हें इंटरनेट पे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर खरीदो फरोख्त व्हाट्सएप या फेसबुक पे होती है, इसलिए आप किसी भी बर्ड्स के ग्रुप में एड लगा के उसे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्गो अवेलेबल नहीं तो आप एड के साथ लोकेशन और उसकी प्राइस जरूर लिखें, ताकि जो भी आपके करीबी एरिया का होगा और उसे वो प्राइस पसंद आएगी तो आपसे कांटेक्ट करेगा। इसके अलावा जब कभी भी आपके बर्ड्स ब्रीड स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि आपके कौन से बर्ड्स ज्यादा ब्रीड कर रहे हैं, कौन से बर्ड्स अच्छे अंडे देते हैं यानी कि फर्टाइल अंडे देते हैं, और कौन से बर्ड्स अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवा के पालते हैं। इनमें बाज बर्ड्स ऐसे होंगे जो कि 4 से 5 या 6 बच्चों को भी अच्छे तरीके से पाल लेंगे, और कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जिनके नीचे अगर आप 2 बच्चे भी रख दें तो वो उसे नहीं पाल पाएंगे। इसलिए जो बर्ड्स अच्छे होंगे उनको अपने लिए रखें, और जो बर्ड्स अच्छे नहीं होंगे यानी कि वो बच्चों को नहीं पाल सकते, आप उन्हें भी सेल कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सेल नहीं करना चाहते तो आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि जो एग्स ये बर्ड्स ले कर रहे हैं तो उनका फर्टिलिटी रेशो क्या है। मिसाल के तौर पे एक बर्ड्स अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पाल सकता, मगर वो फीमेल 5 या 6 एग्स ले करती है और इसमें से 6 के 6 फर्टाइल निकलते हैं, तो आप इस तरह की फीमेल को भी सेल ना करें, उसे अपने पास रखें, उससे एग लें। अगर वो प्रॉपर एग को हिच करती है तो उसके नीचे एग पड़े रहने दें। जब उनमें से बच्चे निकल आए या फिर निकलने के दिन हो तो आप उसको दूसरे बर्ड्स के नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कि अनफर्टाइल अंडे देते हैं, मगर बच्चों के मामले में वो बहुत ही सीरियस होते हैं। जब उनके नीचे आप बच्चे रख दें तो वो उसे बहुत अच्छे तरीके से बड़ा करते हैं। तो इस तरह के पेयर के नीचे आप दूसरे बर्ड्स के फर्टाइल अंडे रख सकते हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने लिए एक रजिस्टर भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने बर्ड्स का मुकम्मल रिकॉर्ड रख सकते हैं। इनका रिकॉर्ड रखने के लिए आप उन्हें रिंग भी पहना सकते हैं या फिर उनके बॉक्सेस या मटकियों पे आप नंबर डाल के इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पेयर ने कितने बच्चे और कितने एग्स ले किए थे। या अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं तो सेपरेट केजेस के ऊपर आप नंबर डाल लें कि कौन से पेयर ने कितने अंडे और कितने बच्चे निकाल के उन्हें बड़ा किया था। इसी तरह जब आपके बर्ड्स का आपके पास 1 साल कंप्लीट होगा तो उस वक्त आप अच्छे खासे एक्सपर्ट बन चुके होंगे। उस टाइम आप एक्सपेंसिव बर्ड्स भी लाके उनसे फोस्टरिंग करके बहुत ज्यादा बच्चे ले सकते हैं। बच्चे निकालने के लिए आप ये बर्ड्स यूज कर सकते हैं और अंडों के लिए आप एक्सपेंसिव बर्ड को यूज करके उनसे साल में 6 से 7 बार ब्रीड ले सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।